तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट के ऊपर। दोस्तों ये वीडियो है क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत और समकालीन विश्व बुक के जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके बारे में। तो दोस्तों लेसन शुरू करने से पहले ज़रा हम इस लेसन के नाम को समझते हैं। जैसे कि इस लेसन का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अर्थात कि इसमें दो वर्ड हैं जिन्हें हमें समझना है। सबसे पहला है यूरोप। यूरोप कोई एक कंट्री नहीं है, यूरोप कई कंट्रियों का एक समूह है जिसमें फ्रांस, इटली, पोलैंड, जर्मनी और इंग्लैंड जैसी कई कंट्रीज शामिल हैं। और दूसरा शब्द है राष्ट्रवाद। तो दोस्तों राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने राष्ट्र से भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रेम तथा अपने राष्ट्र के प्रति एकता की भावना बनाए रखना। तो जैसा कि आपको इन दोनों से पता चल ही गया होगा कि इस लेसन में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो दोस्तों लेसन से पहले हम बात करेंगे उन फेमस नेम्स की जो कि इस लेसन में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिनके बारे में अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला उनमें नाम आता है ज्यूसेप्पे मैत्सिनी का, जो कि एक इटली का क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 में जनोवा में हुआ था। इसने दो संगठन बनाए थे, पहला था मर्सई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। तो दोस्तों इसने इटली के एकीकरण में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। अक्सर ये इसके बारे में एग्ज़ाम में टिप्पणी आ जाती है कि इसके ऊपर टिप्पणी करें। और अगला नाम है मारियान और जर्मनिया का। दोस्तों मारियान और जर्मनिया कोई इंसान नहीं थे, ये दो पेंटिंग्स ही, दो पोर्ट्रेट थे जो कि राष्ट्र को प्रदर्शित करते थे। जो जर्मनिया थी वो जर्मन को प्रदर्शित करती थी और जो मारियान थी वो फ्रांस को प्रदर्शित करती थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे भारत माता का चित्र आज हमें भारत को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों मारियान की सबसे पहली फ़ोटो 1850 में फ्रांस ने एक डाक टिकट पर छापी थी जिसके ऊपर रिपब्लिक ऑफ फ्रांस लिखा हुआ था। और 1848 में जर्मनिया का चित्र एक झंडे के ऊपर प्रिंट कर उसे फ्रैंकफर्ट संसद के ऊपर लगाया गया था, जो कि जर्मन में स्थित। दोस्तों अगले इसमें नाम है काउंट कैमलो दे काबूर। काउंट कैमलो दे काबूर जो था वो इटली के एक प्रांत सार्डिनिया पिडमाट के राजा विक्टर एमुनल द्वितीय का प्रमुख मंत्री था। इसने इटली को एकीकृत करने में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया, क्योंकि यह एक मंत्री था और इसने फ्रांस और सार्डिनिया पिडमाट के बीच में एक संधि कराई थी, जिस कारण से उस संधि के कारण ही ऑस्ट्रेलिया को हराया गया था 1859 में। लेकिन यह ना तो कोई क्रांतिकारी था और ना ही इसका जनतंत्र में विश्वास था। तो दोस्तों इसी लिस्ट में अगला नाम आता है गैरीबाल्डी का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। यह इटली का एक महान क्रांतिकारी था जिसका जन्म 1807 में हुआ था। यह बहुत बहादुर, हिम्मती और एक सच्चा देशभक्त था। यह इटली को एक करना चाहता था, जिस कारण से इसने मैत्सिनी के साथ मिलकर एक लाल कुर्ती नाम का सैन्य संगठन बनाया, अर्थात कि ऐसा संगठन जिसमें लड़ाई के लिए सैनिक मौजूद थे, जिसके कारण इसने नेपल्स और सिसिली, ये दोनों एक राज्य हैं, इन्हें हराकर इटली में शामिल किया और इटली को आज़ाद किया। जिसके बाद से इटली को आज़ाद कराने के बाद यह एक किसान बनकर अपना जीवन जीने लगा। इसी लिस्ट में अगला नाम आता है नेपोलियन का, जिसका जन्म 1769 में फ्रांस में हुआ था और 1821 में इसकी मृत्यु हुई थी। 1799 में डायरेक्टरी के शासन को ख़त्म करके नेपोलियन जो था फ्रांस का सबसे पहला काउंसिल बना था। उसने वोटिंग करवाई फ्रांस में, जिसमें 99% लोग उसके साथ सहमत थे, अर्थात कि सत्ता में बदलाव करने के लिए वो तैयार थे। तो उसने अपने काउंसिल रहने के दौरान कई सारे बड़े बड़े बदलाव किए, जिसमें एक नेपोलियन संहिता शामिल थी और उसके साथ उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करी और कई सारे आर्थिक सुधार किए उसने।
का जो कर था उसे कम किया, और इसी के साथ और भी कई तरह के। और बाद में 1804 में उसने अपने आप को ही फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। तो दोस्तों ये इस लेसन के मेन जो पीपल थे, जो मेन व्यक्ति थे जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि इनके ऊपर टिप्पणी दीजिए या इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। दोस्तों अब आपके लिए 4 ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। देखते हैं कि आप लोगों ने कितने ध्यान से सुना और क्या आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मारियान और जर्मनियाँ कौन थी। आपको ऑप्शन भी शो हो रहे हैं, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दूसरा क्वेश्चन, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की। उससे अगला क्वेश्चन, गैरीबोल्डी ने किस संगठन की स्थापना करी। और बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की। तो दोस्तों ये आपके 4 क्वेश्चन थे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और एजुकेशन की वीडियो आप तक पहुंच सकें, और कमेंट में अपने विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।